नमस्कार, स्वागत है आपके YouTube चैनल रिटेल एडवाइज़र पर। अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाइए। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड क्या है उसके टाइप के बारे में बात किए थे। अगर इस वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दी गई है, देख लीजिए। म्यूचुअल फंड के बारे में हम और भी वीडियो लगातार लाते रहेंगे इस चैनल में, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके और भी वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दो म्यूचुअल फंड ऐप हैं जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एक है कुबेरा और एक ग्रो ऐप। दोनों ही बहुत अच्छे हैं। इस वीडियो में हम कुबेरा ऐप के बारे में बात करेंगे, कैसे उसमें रजिस्टर करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दूसरे वीडियो में भी हम ग्रो ऐप के भी बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे आप कुबेरा ऐप को डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर में आके आप कुबेरा ऐप सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दे दी गई है उसमें क्लिक करके भी आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उस ऐप लिंक पे क्लिक करने के बाद ही आपको प्ले स्टोर में लाया जाएगा। उसमें आप इंस्टॉल में क्लिक कीजिए। इंस्टॉल में क्लिक करने के बाद ही जैसे कोई भी ऐप इंस्टॉल होता है तो ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐप इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद ही हम ओपन कर लेंगे। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन में क्लिक करने के बाद ही ऐप डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। उसके बाद उसका लोगो और उसका जो फीचर्स है उसके बारे में बात करेगा। उसको स्किप करके, अब पहले यूज़र है, पहली बार यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो हम साइन अप पे क्लिक कर लेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद ही आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन में आपको ईमेल एड्रेस, मोबाइल आईडी और पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा, क्योंकि साइन अप करने के बाद आप जब लॉगिन करोगे इसका ज़रूरत होगा। और दूसरा जो ऑप्शन है, आप गूगल और फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। आप गूगल से रजिस्टर करो। गूगल पे रजिस्टर करने के बाद ही आपको एक अकाउंट सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। जो आपका ईमेल आईडी होगा उसमें क्लिक करके अलाउ कर देना है, बस। आज हम इस वीडियो में आपको ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड डाल के ही रजिस्टर करके दिखाएंगे। इस बॉक्स में आपको आपका ईमेल आईडी डालना है। दूसरे बॉक्स में आपका मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपको याद रखना है, जब भी आपको लॉगिन करना पड़ेगा तो पासवर्ड आपको पूछेगा। पासवर्ड डालने के बाद आपको एक इनविटेशन कोड पूछ रहा है जो ऑप्शनल है, लेकिन आप हमारा कोड यूज़ करके 100 कॉइन्स कमा सकते हो। इसका कोड डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो सारे ऑप्शन फिल करने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना होगा। साइन अप करने के बाद ही आपको ईमेल आईडी पे एक ओटीपी चला जाएगा, जिस ओटीपी को आपको डालना है। तो ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को आपको डालना होगा। ओटीपी डालने के बाद ही आपको सबमिट ओटीपी के क्लिक करना होगा। तो आपको इस बार एक पिन सेट करने के लिए बोल रहा है। दोस्तों, ध्यान से इस पिन को सेट करिएगा, क्योंकि जब भी आप ऐप ओपन करेंगे तो इस पिन को आपसे पूछेगा। तो ध्यान से पिन सेट करके याद रखिएगा। तो मैं पिन सेट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको कंफर्म करने को बोलेगा। तो फिर से मैं वही पिन डाल लेता हूँ। उसके बाद ही मुझे डैशबोर्ड में ले आया जाएगा और मेरा साइन अप प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो चुका है। अभी बाकी है केवाईसी कर लेने का। केवाईसी अगर नहीं करेंगे तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो केवाईसी में आपको ऊपर में दिख रहा है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। इसमें आपको रजिस्टर केवाईसी करने को बोल रहा है और बैंक डिटेल्स भी पूछ रहा है। कोई घबराने की बात नहीं है। ये सारे ऐप सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रेगुलेटेड हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस बॉक्स में क्लिक करने के बाद ही आपको पैन वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। मतलब आपका पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि पहले से हमने मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लिए हैं साइन अप के समय। तो आपको पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। तो इस पैन नंबर जो बॉक्स है उसमें आपका पैन नंबर डालना होगा। मैं अपना पैन नंबर डाल लेता हूँ, आप आपका पैन नंबर डाल लीजिएगा।
उसके बाद जो ऑप्शन है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिएगा। तो पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपका मोबाइल नंबर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको वेरीफाई जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें क्लिक करना होगा। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद ही आपका नाम दिखाएगा ऊपर और आपको एड्रेस डालने को बोलेगा। जो आपका करेक्ट एड्रेस है उसी को डाल लीजिएगा। तो मैं अपना एड्रेस डाल रहा हूँ, आप भी अपना एड्रेस डालना स्टार्ट कर दीजिए। तो अब सारे डिटेल्स आप अच्छे से चेक कर लीजिए, सारा एड्रेस डाल चुका है। उसके बाद आप अपडेट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अपडेट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ही आपको सिग्नेचर करने के लिए बोलेगा। अगर आप पहली बार कोई म्यूचुअल फंड ऐप में रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको एक फ़ोटो डालने को बोलेगा। तो आपका एक फ़ोटो फ़ोन में होना चाहिए, उसको आप डालना होगा। और उसके बाद कोई एक डॉक्यूमेंट्स पूछेगा आपसे, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड जो भी है उसको आपको अपलोड करना होगा। क्योंकि मेरा पहले से ही और एक म्यूचुअल फंड में रजिस्टर हुआ है, इसके लिए मेरा केवाईसी कंप्लीट था। तो मुझे अब ओनली सिग्नेचर करना होगा, आपको वो 2 एक्स्ट्रा प्रोसेस सिर्फ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सिग्नेचर कर दीजिए। सिग्नेचर करने के बाद आपको ओके करना होगा। ओके करने के बाद ही सब सक्सेसफुली सेव हो गया है, यानी आपका केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है बस। ओके, इसके बाद ही आपको आपका डिटेल्स दिखाएगा, उसको कंफर्म करना है। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर डालना होगा। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा डिटेल्स आपसे मांग रहा है, क्या आप मैरिड हो, क्या आप स्टेबल इनकम करते हो, होम लोन है। इसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो में आपको कुवेरा कुछ म्यूचुअल फंड रिकमेंड करेगा। तो आप थोड़ा सा डिटेल्स डाल के निकल जाइए ऐसे। तो मैंने थोड़ा सा डिटेल्स डाल दिया, आप भी सेम ही डिटेल्स डाल सकते हो और आपके इच्छा से आप कुछ डाल सकते हो। इसके बाद आप कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद ही आपको एक बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए बोलेगा। इसी बैंक अकाउंट से आप म्यूचुअल फंड में पैसा ट्रांसफ़र करके म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। तो ध्यान से इस बैंक अकाउंट को अच्छे से डालना होगा। तो इसमें आईएफएससी कोड पूछेगा आपका। अगर आप आईएफएससी कोड मालूम नहीं है तो आपका जो पासबुक है उसमें फ्रंट पेज में आपका आईएफएससी कोड दिया हुआ होगा, वहाँ से आप चेक करके इनपुट कर सकते हैं। तो आईएफएससी कोड डालने के बाद ही आपका बैंक कहाँ पे है उसका एड्रेस दिखाएगा आपको, आप चेक कर लेना। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर आपको डालना है। उसके बाद आपका बैंक टाइप सिलेक्ट करना है, सेविंग्स करेंट जो भी है उसको आपको सिलेक्ट करना है। मेरा सेविंग्स है तो सेविंग पे क्लिक कर लिया है। उसके बाद जो ऑप्शन है उसमें आप क्लिक कर दीजिए। अगर आप नॉमिनी डालना चाहते हैं तो नॉमिनी भी डाल सकते हैं। मैं नॉमिनी डाल के आपको दिखा देता हूँ। नॉमिनी में आपका सिर्फ नाम डालना है, क्या उनसे रिलेशन है वो डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं डाल भी सकते हैं। सब कुछ डाल के आप अकाउंट नंबर फिर से चेक करके डन कर दीजिए। अब आप कॉन्फर्म पे क्लिक कीजिए तो सारा प्रोसेस हो जाएगा। आपको बैंक वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है बैंक को वेरीफाई करने के लिए, इसको आप डू इट लेटर कर दीजिए। तो आपका प्रोसेस केवाईसी और रजिस्ट्रेशन जो था सारा प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है इन्वेस्टमेंट की। फिर आपकी डैशबोर्ड पे आ जाएंगे तो अब आपको 2 ऑप्शन दिखेगा इन्वेस्टमेंट का, एक म्यूचुअल फंड में और एक गोल्ड में। कुवेरा का यही खासियत है कि आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आपको दिखाएंगे कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको इन्वेस्ट में आपको म्यूचुअल फंड ऑप्शन दिखा रहा है, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ही आपको बहुत सारा म्यूचुअल फंड के ऑप्शन दिखाएगा, लेकिन ये सारे 500 रुपीज़ के हैं। हम एक ही म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करेंगे तो हम आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करके दिखाएंगे म्यूचुअल फंड में। इसीलिए हम एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लिया है, उसको आप सर्च करेंगे, निप्पॉन लिक्विड म्यूचुअल फंड। दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको दिखाने के लिए है।
आप इन्वेस्ट करने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और कोई आपका फाइनेंशियल जो एडवाइज़र है उससे पूछ सकते हैं। तो निपॉन सर्च करने के बाद ही हमने क्लिक कर लिया था। सारा ऑप्शन दिखा रहा है, इसका नैप कितना है और कितना वैल्यूएशन का है, कितना ग्रोथ हुआ है, सारा कुछ दिखा रहा है। तो अब इन्वेस्ट इन दिस फंड ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ही दो ऑप्शन दिखाएगा, एक एसआईपी और एक लमसम। एसआईपी मतलब आपको एसआईपी में मंथली कुछ अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसआईपी आपके लिए है। अगर आपके पास महीने में कुछ बच गया एक्स्ट्रा, उसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम यूज़ कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में एक ही खासियत है कि आप 100 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम लमसम सिलेक्ट करेंगे और उसमें 100 रुपये डाल देंगे। उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट नाउ जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ही आपको पूरा ऑर्डर डिटेल्स दिखाएगा। उसमें आपको प्लेस ऑर्डर एक ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करना होगा। प्लेस ऑर्डर में क्लिक करने के बाद ही आपको कंटिन्यू पेमेंट में क्लिक करके आपको पेमेंट करना है। पेमेंट में 4 ऑप्शन है, एक नेट बैंकिंग, यूपीआई, मैंडेट और एनईएफटी। मैंडेट अभी तक हमने नहीं किया है। सबसे अच्छा जो उपाय है वो यूपीआई है। यूपीआई सिलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यूपीआई सिलेक्ट करने के बाद ही आपको प्रोसीड टू पे क्लिक करना होगा। प्रोसीड टू पे क्लिक करने के बाद ही आपको अकाउंट जो दिख रहा है उसमें चूज करके आपको यूपीआई आईडी डालना होगा। तो आपको यूपीआई आईडी डालने के बाद आपको पे नाउ जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका पेमेंट यूपीआई जो ऐप है उसमें जाएगा, आपको पेमेंट करना है यूपीआई आईडी डाल के। यूपीआई ऐप में आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ही कुबेरा पे आपका म्यूचुअल फंड बाई हो जाएगा और आपको डैशबोर्ड में भी दिखेगा। तो यहीं पे हमारा सारा प्रोसेस ख़त्म होता है। अगर आप फिर से कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यही प्रोसेस आप यूज़ कर सकते हो। फिर भी कोई भी क्वेरी आपको रह गया है तो कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ पूछ लीजिएगा, हम उसका ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।